नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में 30 पेज की कॉपी 3 घंटे में कैसे लिखा जाता है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि बीए परीक्षा में 30 पेज की कॉपी 3 घंटे में कैसे लिखा जाता है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि बीए परीक्षा में 30 पेज की कॉपी 3 घंटे में कैसे लिखा जाता है। दोस्तों, अगर आप बीए परीक्षा में 30 पेज की कॉपी 3 घंटे में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोस्तों 5 काम सबसे पहले करना है। पहला काम क्या है, तो दोस्तों पहला काम ये है कि सबसे पहले दोस्तों आपको एक ऐसे पेन का चुनाव करना है जिस पेन पे आपका हाथ अच्छे तरीके से बैठ जाए। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको एक ऐसे पेन का चुनाव करना है जिस पेन से लिखने पे एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो, आपका हाथ जल्दी दर्द ना करे। क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे पेन का चुनाव करते हैं जो पेन दोस्तों बहुत भारी होता है, बहुत मोटा होता है, और उस पेन से लिखने पे क्या होता है, उनका हाथ होता है बहुत जल्द दर्द करने लगता है, और उस पेन से लिखने पे स्पीड भी बहुत कम होती है। तो एग्जाम में दोस्तों आपको एक ऐसे पेन का चुनाव करना है जिस पेन पे आपका हाथ अच्छे तरीके से बैठ जाए और उससे लिखने पर दोस्तों आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाए और उससे दोस्तों आपका हाथ भी जल्दी दर्द ना करे। दोस्तों जरूरी नहीं है कि मार्केट में जो 15 रुपये 20 रुपये वाली पेन होती है उसी से लिखने पे आपकी राइटिंग अच्छी होगी या फिर उसी से लिखने पे आपकी स्पीड बढ़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों मार्केट में जो 3 रुपये 5 रुपये वाली पेन बिकती है, अगर आपका हाथ 5 रुपये वाली पेन के ऊपर बैठता है या फिर अगर आपका हाथ 3 रुपये वाली पेन के ऊपर बैठता है, तो आपको दोस्तों 3 या 5 रुपये वाली पेन ही खरीदना चाहिए, न कि आपको 15 या 20 रुपये वाली पेन खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पहला काम ये करना है कि सबसे पहले आपको कैसे पेन का चुनाव करना है, आपको एक ऐसा पेन खरीदना है जिसके ऊपर आपका हाथ अच्छे तरीके से बैठता हो और लिखने में कोई दिक्कत ना होता हो। अब दोस्तों दूसरा काम आपको ये करना है कि परीक्षा के 10-15 दिन पहले आपको क्या करना है कि शब्द के ऊपर की जो लाइनिंग होती है, शब्द के ऊपर की लाइनिंग को सीधा खींचने का अभ्यास करना है। यानी कि आपको क्या करना है कि जो लाइन वाली कॉपी होती है, आपको लाइन वाली कॉपी लेना है। यानी कि जो हिंदी की कॉपी होती है, आपको हिंदी की कॉपी लेना है, और कॉपी के अंदर जो लाइन होती है, यानी कि ये जो आपका शब्द लिखा हुआ है, शब्द के ऊपर जो लाइन खींचा गया है, आपको क्या करना है कि एग्जाम से 10-15 दिन पहले आपको हिंदी का कॉपी लेना है, और हिंदी की कॉपी के अंदर क्या करना है, उसके अंदर दोस्तों आपको नकल लिखना है, और ऊपर जो शब्दों की लाइनिंग होती है, आपको शब्दों के ऊपर की लाइनिंग सीधा खींचने का अभ्यास करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप शब्दों के ऊपर की लाइनिंग सीधा खींचने का अभ्यास किए रहेंगे तो एग्जाम में दोस्तों आप जितना फास्ट लिखना चाहे उतना फास्ट आप लिख पाएंगे। अन्यथा अगर आपकी शब्दों के ऊपर की लाइनिंग सीधा नहीं रहेगी तो आप चाहे जितना भी फास्ट लिख लीजिए, आपकी राइटिंग दोस्तों खराब हो जाएगी, और जब राइटिंग खराब हो जाएगी तो दोस्तों आपका नंबर कट जाएगा। तो एग्जाम में दोस्तों आपको दूसरा काम ये करना है कि आपको सबसे पहले एग्जाम से 10-15 दिन पहले आपको शब्दों के ऊपर की जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग को सीधा खींचने का अभ्यास करना है। ये दोस्तों दूसरा काम होगा जो आपको एग्जाम से 10-15 दिन पहले करना शुरू कर देना है। अब दोस्तों तीसरा काम आपको ये करना है कि जब आप परीक्षा में लिखते हैं और लिखते समय जब आपका हाथ दर्द करने लगता है, तो उस समय दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको दोस्तों 1 से 2 मिनट के लिए रुक जाना है। यानी कि 1 से 2 मिनट के लिए लिखना बंद कर देना है और अपने हाथों को आराम देना है। दोस्तों एग्जाम में क्या होता है कि हाथ दर्द करने लगता है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हाथ दर्द करता है और उसी में दोस्तों लिखते रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपका हाथ दर्द कर रहा है और हाथ दर्द करते समय अगर आप लिखते हैं तो उस समय दोस्तों आपकी राइटिंग खराब होने लगती है, और आपकी जो स्पीड होती है, स्पीड भी दोस्तों आपकी कम हो जाती है। तो एग्जाम में दोस्तों जब लिख रहे हैं, जब 3 पेज 4 पेज लिख लिए और 3-4 पेज लिखने के बाद जब हाथ दर्द करने लगे, तो आपको क्या करना है कि आपको कम से कम 1 या 2 मिनट के लिए रुक जाना है। उसके बाद दोस्तों अपने हाथों को सहलाना है, अपने हाथों को आराम देना है। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको लिखना शुरू करना है। ऐसा नहीं है कि आपका हाथ दर्द कर रहा है और उसी में दोस्तों आप लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आपका हाथ दर्द कर रहा हो, अगर उस समय आप लिखेंगे तो आपकी राइटिंग खराब हो जाएगी और आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी, और ऐसे में दोस्तों आप ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। अब दोस्तों ये तो तीसरा काम हो गया। अब दोस्तों चौथा काम आपको क्या करना है, तो चौथा काम दोस्तों आपको ये करना है कि परीक्षा शुरू होने से पहले, यानी कि परीक्षा शुरू होने से 15-20 दिन पहले आपको रोज 13 से 14 पेज नकल लिखने का अभ्यास करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप परीक्षा से 15-20 दिन पहले से अगर आप नकल लिखने का अभ्यास किए रहेंगे तो परीक्षा में दोस्तों आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, और परीक्षा में दोस्तों आप बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। और इससे दोस्तों फायदा क्या होता है, इससे दोस्तों आपको 2 फायदा हो जाता है। अगर आप 15 से 20 दिन पहले से अगर आप नकल लिखते हैं तो इससे दोस्तों आपकी राइटिंग अच्छी हो जाती है, प्लस दूसरा फायदा ये होता है कि आपकी दोस्तों जो स्पीड होती है, स्पीड भी दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे हाई स्कूल इंटर करते हैं, स्कूल इंटर करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट बीए के पेपर में लिखते हैं। यानी कि हाई स्कूल इंटर करने के बाद बीच में दोस्तों लिखते नहीं हैं, केवल पढ़ाई करते हैं,
यानी कि न लिखने की वजह से उनको दोस्तों लिखने का जो अभ्यास होता है, लिखने का जो प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस दोस्तों छूट जाता है। इसलिए दोस्तों बीए के एग्जाम में डायरेक्ट जब जाके लिखते हैं तो उस समय दोस्तों उनको दिक्कत होता है और उनकी स्पीड दोस्तों कम हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों चौथा काम आपको ये करना है कि परीक्षा से 15-20 दिन पहले से ही आपको रोज 13 पेज, 14 पेज, 15 पेज आप जितना लिख सकते हैं आपको अधिक से अधिक नकल लिखने का अभ्यास करना है, ताकि आपको पेपर में ज़्यादा दिक्कत ना हो और दोस्तों आप बहुत ही फास्ट लिख पाएँ। तो ये दोस्तों चौथा काम हो गया जो आपको एग्जाम से 15-20 दिन पहले करना है। अब दोस्तों पांचवें काम की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको पांचवा काम क्या करना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको पांचवा काम ये करना है कि परीक्षा से 15-20 दिन पहले आपको मॉडल पेपर लेना है। यानी कि जो भी मॉडल पेपर आता है आपको मॉडल पेपर लेना है। आपका जिस भी सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है आपको उस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर लेना है और मॉडल पेपर लेने के बाद क्या करना है, उस प्रश्न का उत्तर आपको अपने मन से बना बना करके लिखने का अभ्यास करना है। क्योंकि दोस्तों परीक्षा में ऐसा देखा गया है कि जो लोग लिखने का अभ्यास नहीं किए रहते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होता है। तो सोचिए अगर आप एग्जाम से पहले 15-20 दिन पहले से अगर आप मॉडल पेपर के साथ तैयारी किए रहेंगे तो एग्जाम में दोस्तों आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और एग्जाम में दोस्तों जब दिक्कत नहीं होगा तो आप दोस्तों किसी भी क्वेश्चन के आंसर बहुत ही जल्दी लिख पाएंगे। और जब जल्दी लिख पाएंगे तो उस कंडीशन में दोस्तों आप बहुत ही ज़्यादा लिख पाएंगे, यानी कि बहुत कम समय के अंदर ज़्यादा लिख पाएंगे। तो एग्जाम में दोस्तों ये 5 काम है जो कि आपको सबसे पहले करना है और इन 5 बातों को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों इन 5 बातों को ध्यान में रखने के बाद सबसे पहले आपको ये देखना है कि पेपर में आपको कितना समय मिलता है और कितने समय में आपको कितने प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। ये दोस्तों आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि पेपर में आपको कितना समय मिलता है और कितने समय में आपको कितना प्रश्न करना होता है और किस टाइप के प्रश्न पे कितना समय देना होता है, यानी कि अगर आपको टाइम मैनेजमेंट पता नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में दोस्तों आप चाहे कितना भी फास्ट लिख लीजिए, आपका दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। और जब क्वेश्चन आपका छूट जाएगा तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो आपका बीए का एग्जाम होता है, बीए के एग्जाम में आपको कितना समय मिलता है परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए, यानी कि जिस भी प्रश्न का उत्तर आप लिखते हैं उन प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए आपके पास कितना समय होता है और कितने समय में आपको कितने प्रश्न करने होते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बीए का एग्जाम होता है, बीए के एग्जाम के अंदर आपको टोटल 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है और 3 घंटे 15 मिनट के अंदर आपको टोटल 14 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपका 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है, इसमें से दोस्तों 15 मिनट का समय तो आपका चला जाता है सभी प्रश्नों को पढ़ने में और अपना नाम, अनुक्रमांक, रोल नंबर लिखने में, डेट लिखने में। यानी कि जो 15 मिनट होता है, शुरुआती के जो 15 मिनट होता है, शुरुआती के 15 मिनट दोस्तों आपका प्रश्नों को पढ़ने में, रोल नंबर लिखने में, नाम लिखने में, अनुक्रमांक लिखने में, कॉलेज का नाम लिखने में, यानी कि आपका नाम लिखने में और प्रश्नों को पढ़ने में आपका 15 मिनट चला जाता है। अब दोस्तों आपके पास बचता है टोटल 3 घंटे, यानी कि टोटल आपके पास केवल 180 मिनट का समय होता है। यानी कि आपको 180 मिनट के अंदर 14 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चन को लिखने में कितना समय देना चाहिए, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चन पे कितना समय देना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके परीक्षा में जो 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जिसका आंसर आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों एग्जाम के अंदर आपसे 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि बीए के एग्जाम में दोस्तों आपको 10 लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना होता है और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। तो ऐसे में दोस्तों जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसका आंसर आप कितने समय में लिखेंगे और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है उसका आंसर आप कितने समय में लिखेंगे, इसको ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, अगर आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर लिखना है तो एक लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखने में आपको 8 मिनट का समय लगाना है। यानी कि 8 मिनट में दोस्तों आपको एक लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना है। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको 25 मिनट में लिखना है। यानी कि 25 मिनट में आपको एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको टोटल 10 लघु उत्तरीय प्रश्न करने होते हैं। वैसे में दोस्तों अगर आप 10 लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर 8 मिनट में करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको टोटल 80 मिनट के अंदर लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करना है। और जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, यानी कि जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, अगर एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर 25 मिनट में करेंगे तो 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको 100 मिनट में करना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान समझिए कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान समझिए, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, एक लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको दोस्तों 8 मिनट में करना है। तो टोटल आपको 10 लघु उत्तरीय प्रश्न करना होता है। तो अगर आपको एक लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर 8 मिनट में करना है तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास टोटल 10 लघु उत्तरीय प्रश्न करने होते हैं। तो 10 लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको कितने मिनट में लिखना है, तो 10 लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको 80 मिनट में लिखना है। यानी कि 80 मिनट के अंदर आपको 10 लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, लघु उत्तरीय
उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना होता है, यानी कि आपको कम से कम 1.5 से 2 पेज में उसका उत्तर लिखना होता है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। ये तो दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कि जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, परीक्षा में आपसे टोटल 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि टोटल आपको 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर करना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, अगर एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको 25 मिनट में करना है तो आपसे 4 प्रश्न पूछा जाता है, तो 4 प्रश्न का उत्तर आपको 100 मिनट में करना है। यानी कि टोटल आपको क्वेश्चन करने में, टोटल लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने में आपको 100 मिनट का समय लगाना है, यानी कि 100 मिनट के अंदर आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, आपको पता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है, यानी कि उसका उत्तर आपको कम से कम 3 से 3.5 पेज में या 4 पेज में लिखना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि आपके पास दोस्तों केवल 180 मिनट का समय होता है, और इसमें दोस्तों अगर आपके पास केवल 180 मिनट का समय है तो ऐसे में दोस्तों आपका 100 मिनट का समय लग जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन को करने में, और यहाँ पर दोस्तों 80 मिनट का समय लग जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्नों को करने में। तो यहाँ पर दोस्तों 100 मिनट और प्लस 80 मिनट, यानी कि टोटल आपका 180 मिनट हो जाएगा, और 180 मिनट के अंदर दोस्तों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना है कि एग्जाम में दोस्तों मैंने आपको जो पहले बता दिया, आपको इसी तरीके से करना है। तो एग्जाम में दोस्तों अगर आपको फास्ट लिखना है तो सबसे पहले आपको टाइम को मैनेज करना है, और सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है और जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है, कितने कितने समय में आपको किन किन प्रश्नों पर ध्यान देना है और कितने कितने समय में किन किन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। उसके बाद दोस्तों पहले मैंने आपको जो 5 बात बताया, यानी कि मैंने आपको जो 5 बातें बताई, सबसे पहले दोस्तों आपको 5 बातों को ध्यान में रखना है, और इन 5 बातों को दोस्तों ध्यान में रख करके आपको इन 5 बातों को फॉलो करना है, और एग्जाम में दोस्तों आपको इसी तरीके से लिखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।